हेलो स्टूडेंट, आपका मोस्ट वेलकम है स्मार्ट एंकर्स क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्वांटम नंबर्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्वांटम नंबर होता क्या है। तो क्वांटम नंबर किसी भी एटम में, अगर हम लोग एटम की बात करें तो किसी भी एटम में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। अब हर एक इलेक्ट्रॉन की जो जगह रहती है वो एटम के सेल में अलग अलग जगह पे रहती है। तो वो अलग अलग जो जगह है उसी अलग अलग जगह को, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, उस जगह को एड्रेस करने के लिए जिस नंबर की जरूरत पड़ी उसे हम लोग क्या करते हैं, क्वांटम नंबर्स कहते हैं। ये जनरली क्वांटम नंबर 4 होते हैं और उन्हीं 4 क्वांटम नंबर के बेस पे हम लोग किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग सफिशियंट इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर पाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर क्वांटम नंबर किसी का है तो उसका डिफिनेशन आप लोग क्या लिख सकते हो। जैसे यहाँ से आपको एक बढ़िया सा नोट्स भी मिल जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हो द नंबर्स यूज्ड फॉर कंप्लीटली कैरेक्टराइजिंग ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम आर नोन एज क्वांटम नंबर। मतलब ये जो नंबर होते हैं उसका यूज करके हम लोग किसी भी इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर हम लोग कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि किस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। जैसे मान लो किसी फैमिली में 8-9 लोग हैं, तो उस 8-9 लोगों में ऐसा जगह फिक्स होगा कि ये यहाँ पे रहता होगा, ये यहाँ पे रहता होगा, ये यहाँ पे रहता होगा, ये खाना यहाँ पे बैठ के खाता होगा। तो वो सभी चीजें हैं। वैसे एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे रहता होगा, कहाँ पे उसको पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, उस चीज के बारे में बात करते हैं क्वांटम नंबर। अब जनरली जो क्वांटम नंबर होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, यहां तक लिख लो आप, फिर इसके बाद ये हेडिंग लगा देना। पहला, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। इसमें पहला पॉइंट लगा देना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसका रिप्रेजेंटेशन स्मॉल एन होता है। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, इसके बारे में कौन बताया था, बोहर बताए थे। मतलब इसके बारे में जो इंट्रोडक्शन दिए थे, इसके बारे में जो व्याख्या किए थे, वो सबसे पहले कौन किया था, बोहर की थी। ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो वास्तव में क्या बताता है, वो वास्तव में हमें बताता है कि एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो किस एनर्जी लेवल, यहाँ पे लिखा है ना, किस एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है या किस सेल में प्रेजेंट है। समझे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल के बारे में बताता है, या कोई इलेक्ट्रॉन किस सेल में प्रेजेंट है उसके बारे में हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिखा गया है, दिस नंबर गिव्स द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड द करिस्पॉन्डिंग टू प्रिंसिपल एनर्जी लेवल टू विच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। मतलब इसका कहने का मतलब है कि ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये हमें न्यूक्लियस के, जैसे एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस से प्रिंसिपल एनर्जी लेवल तक की जो डिस्टेंस रहती है, एवरेज डिस्टेंस, वो मेजर करता है कौन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। समझे, दस इट गिव्स एन आइडिया ऑफ पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, जिसकी वजह से हमें एक आइडिया मिल जाता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की बाहर किस जगह पे होगा। क्योंकि एटम के बाहर जो जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं वो केवल एक ही एनर्जी लेवल नहीं होती है, ढेर सारी एनर्जी लेवल होती है। उस ढेर सारे एनर्जी लेवल में किस वाले एनर्जी लेवल है, जैसे यहाँ पे नाम लिखा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 या KLMNOP, ये सब किसके नाम है, एनर्जी लेवल के नाम है, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल के नाम है। तो इसी एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। अब उसके आधार पे हमें पता चल जाता है कि किस वाले एनर्जी लेवल में कौन सी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। लेकिन 1 2 3 4 एटम में तो एक ही एनर्जी लेवल होगा नहीं, अलग अलग एनर्जी लेवल होते हैं और उनका रिप्रेजेंटेशन ही होता है। तो के वाले में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, फिर 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, फिर 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो किस वाले इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, समझे, उस चीज के बारे में बात होता है यहाँ पे। द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड आर डिपेंडेंट अपॉन दिस नंबर। मतलब अगर हम लोग बात करें तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 सेल है। इस छह सेल में पहले वाले की एनर्जी कम होगी, दूसरे वाले की ज्यादा होगी, फिर दूसरे वाले की कम होगी, तीसरे वाले की ज्यादा होगी, फिर तीसरे वाले की कम होगी, चौथे वाले की ज्यादा होगी। तो जैसे जैसे हम लोग इधर से 1 2 3 4 की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारा एनर्जी का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एनर्जी का वैल्यू बढ़ने से हमें क्या जानकारी मिली, हमें ये जानकारी मिली कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से जाने पे उसकी एनर्जी बढ़ रही है। समझे, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। The energy of the electron and the volume of electron cloud are depend upon this number. Higher the principal quantum number, greater is its distance from nucleus. जितना ये नंबर हाइयर रहेगा, 1 2 3 4 5, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वो क्या है, ज्यादा होती जाएगी। वही यहाँ पे बता रहा है।
हाइयर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ग्रेटर इज ईस्ट डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, और वैसे एनर्जी भी आती ज्यादा होती जाएगी, और जो एटम के न्यूक्लियस से उस इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस वो भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और ग्रेटर इज इट्स साइज एंड आल्सो हाइयर इज इट्स एनर्जी, और एनर्जी उसका बढ़ता है। जनरली ऐसा माना जाता है कि इसका वैल्यू 1 से इनफाइनाइट हो सकता है, लेकिन अभी तक हमें जो वैल्यू मिले वो 1 to 7 तक ही प्राप्त हुए। ठीक, इतने की हमें जरूरत ही पड़ी। दीज आर डेजिग्नेटेड आइदर एस, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग 1 2 3 4 का यूज कर सकते हैं, या के एल एम एन ओ पी क्यू का रिप्रेजेंट KMNOP का यूज कर सकते हैं। ठीक, अब किसी भी जैसे हमने क्या बताया कि जो सेल है उसका नंबर क्या है 1 2 3 4 5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या KLMNOP। इस सेल में कौन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो किसी सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका मेजरमेंट हम लोग इस फॉर्मूला के थ्रू कर सकते हैं, 2n²। जैसे मान लो हम लोग K सेल की बात कर रहे हैं, तो K सेल के लिए हमारे पास वैल्यू क्या होगी 1, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो 1 इंटू 2 करेंगे 2 हमें मिल जाएगा। तो की वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2। यल की बात करेंगे तो यल के लिए 2 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यल के लिए 2 यहाँ लिखा है, तो 2 का स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा 4, तो 4 का 2 में मल्टीप्लाई कर दोगे 8, तो दूसरे वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरे वाले में यम वाले में क्या हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर कर दोगे 9, 9 2 18, तो तीसरे वाले में 18 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉन का वैल्यू किसी भी सेल में कितने हैं वो नहीं। जनरली अगर आपसे कोई पूछेगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का यूज हम लोग सेल के बारे में बताने के लिए करते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस सेल में प्रेजेंट है। समझे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें सेल के बारे में जानकारी मिलती है, और इस सेल के बारे में जब हमें जानकारी मिल जाती है तो हम लोग बता सकते हैं कि किस सेल की एनर्जी कम है, क्योंकि जैसे जैसे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ती जाती है, या न्यूक्लियस से जो सेल है उसकी डिस्टेंस बढ़ती जाती है, तो वैसे वैसे सेल की एनर्जी भी बढ़ती जाती है। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होता है वो स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो हमें किस चीज के बारे में बताता है, जानकारी सब लेवल के बारे में। सब लेवल का मतलब सब सेल। जैसे मान लो कोई आपके पास घर है, उस घर में हो सकता है कि 4-5 तल्ले हो। 4-5 तल्ले का मतलब 1 स्टोरेज, 2 स्टोरेज, 3 स्टोरेज। तो हो सकता है कि नीचे वाले स्टोरेज में ढेर सारे रूम है, ऊपर जाओगे तो थोड़े रूम कम हो गए, उससे ऊपर जाओगे तो थोड़े रूम और कम हो गए, उससे ऊपर जाओगे तो थोड़े रूम और कम हो गए। तो ऐसे यहाँ पे भी होते हैं। तो ये जो रूम है वो क्या है, जैसे एक तल्ले पे 8 रूम है, समझे, मतलब एक जो पूरा बिल्डिंग है वो क्या है तुम्हारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में मान लो 1 स्टोरेज, 2 स्टोरेज, 3 स्टोरेज, तो जो 1 स्टोरेज है, 2 स्टोरेज है, 3 स्टोरेज है, वो सब चीजें किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सब लेवल को। सब लेवल का यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, अभी आपको मैं समझा रहा हूँ। जैसे मान लो हमें के का वैल्यू मिला, यल का वैल्यू मिला, एम का वैल्यू मिला, तो ये जो है ये एक बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। जैसे के एक हमारा बिल्डिंग हो गया, यल हमारा एक बिल्डिंग हो गया, यम एक बिल्डिंग हो गया। तो के वाला जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में यहां से हमें कितने इलेक्ट्रॉन मिले थे 2, तो इस वाले बिल्डिंग में कितने लोग रह सकते थे 2, और इस 2 लोगों को रहने के लिए कितने रूम की केवल जरूरत थी 1, तो वो 1 कैसे आया। मतलब ये पूरी बिल्डिंग की बात हो रहा है, और ये उस बिल्डिंग में रूम की बात कर रहे हैं, समझे। मतलब ये पूरे सेल की बात कर रहे हैं, और ये सब सेल की बात कर रहे हैं। मतलब सेल के अंदर कितने सब सेल हैं, मतलब सेल बड़ा होगा सब सेल छोटा होगा। तो सेल में एक बिल्डिंग, और सब सेल का मतलब उस बिल्डिंग में रूम, समझे। तो उस चीज के बारे में यहाँ पे बात हुई थी। इट वॉज प्रपोज्ड बाई सोमरफेल्ड, और सोमरफेल्ड इसको सबसे पहले डिस्कवरी किए थे। दिस नंबर डिनोट्स द सब लेवल या ऑर्बिटल के बारे में। तो ये जो नंबर है वो जनरली किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सब लेवल के बारे में बताते हैं कि किस, जैसे यहाँ पे K11 के बारे में हमने जान लिया कि इस किस वाले सेल में हमारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब इस सेल के अंदर सब सेल होते हैं, और उस सब सेल के अंदर क्या होता है, ऑर्बिट होता है, और उस ऑर्बिट के अंदर कौन प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन। तो ये एक बिल्डिंग के बारे में बात कर दिया, ये उस डब्बे रूम के बारे में बात कर दिया, और इस रूम में भी अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे एक रूम में हो सकता है 3 पार्ट बने हो, तो किसी रूम में हो सकता है 5 पार्ट बने हो, तो उस 5 पार्ट में कहाँ कहाँ पे कितने कितने इलेक्ट्रॉन है उस चीज के बारे में ये बताते हैं, समझे। तो दिस नंबर डिनोट्स द सब लेवल टू विच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग। और इस ये तो सब सेल में, ये तो सेल के बारे में बताते हैं कि सेल में इलेक्ट्रॉन होगा, और सेल के अंदर किस सब सेल में इलेक्ट्रॉन होगा उसके बारे में एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है।
और एजीमुथल क्वांटम नंबर और क्या बताता है, शेप ऑफ द ऑर्बिटल एंड द एनर्जी एसोसिएटेड विद द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब इस ऑर्बिटल का कैसा शेप होगा उसके बारे में, और इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम के बारे में ये बताता है। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसके लिए हम लोग n यूज करते हैं, और उस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए जो l का वैल्यू होगा, l का वैल्यू होगा वो क्या होगा, n-1। मान लो कि n का वैल्यू 2 है, तो n-1 मतलब 2-1 1 मिल जाएगा हमें l का वैल्यू। हो सकता है कि m का वैल्यू 3 है, तो 3-1 हमें यहाँ पे l का वैल्यू क्या मिलेगा, m के लिए, m के लिए l का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, मतलब जितना इसका वैल्यू रहेगा उससे एक कम वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगा। l का वैल्यू हमेशा सेल वाले नंबर से एक कम मिलेगा, क्योंकि n-1 तो जितना n का वैल्यू रहेगा उससे एक कम हो जाएगा तुम्हारा सब सेल का वैल्यू। अब ये जो सब सेल है वो वास्तव में वही नंबर नहीं होता है, जैसे मान लो हमें n का वैल्यू 0 मिल गया, तो 0 के लिए तो 1 हो जाएगा, लेकिन n का वैल्यू जब हमें 1 मिलेगा तो जो 1 है वो फिर कहां से स्टार्ट हो जाएगा, 0 और 1 से स्टार्ट हो जाएगा। तो आगे यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ते हैं, द एजीमुथल क्वांटम नंबर L में हैव ऑल इंटीग्रल वैल्यू फ्रॉम 0 टू n-1। तो मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है, जैसे मान लो हमारे लिए n का वैल्यू, अगर इसके लिए बात करोगे 1 2 3 4, n के लिए 4 मिल जाएगा, तो उसके लिए l का वैल्यू 4-1 3 मिलेगा। तो ये जो 3 है वो केवल और केवल 3 नहीं है, ये 3 तुम्हारा 0 1 2 3 इस तरीके से 3 आया हुआ है, समझे? तो उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। और ये 0 1 2 3 ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जनरली रिप्रेजेंट कर रहे हैं तुम्हारे एजीमुथल क्वांटम नंबर को, समझे? अब यहाँ पे ये जो सब लेवल है, जो यहाँ पे लिखे हैं आप, जो यहाँ पे पढ़े सब लेवल, ये सब लेवल जनरली क्या है, सब लेवल जो है वो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एसपीडीएफ से द्वारा, समझे? एसपीडीएफ के द्वारा हम लोग सब लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे चीजों को हम लोग और बढ़िया ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, n का वैल्यू हमें 1 मिल गया, n का वैल्यू 2 मिल गया, n का वैल्यू 3 मिल गया, n का वैल्यू 4 मिल गया, ठीक है? अब इस 1 को हम लोग इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो -1 हो जाएगा, समझे? अभी जो n-1 है वो किसके बराबर है, l के बराबर, तो l बराबर हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। यहाँ पे n-1 l के बराबर है, तो l बराबर हमें दो वैल्यू मिलेगा, एक 0 मिलेगा, एक 1, तो 0 यस सब लेवल के लिए और 1 जो रहेगा वो p के लिए। फिर n-1 बराबर हमें क्या मिल गया, 2 मिल गया, तो l बराबर 0 1 2, तो यहाँ पे 3 वैल्यू हमें मिले ना, तो जिसमें 0 क्या है यस के लिए, 1 क्या है p के लिए, फिर जो 2 मिला वो हमारा d के लिए। फिर हमें n का वैल्यू जब 4 मिलेगा तो n-1 बराबर 3 मिल जाएगा, और n-1 किसके बराबर, l के, तो l बराबर 0 1 2 3, तो 0 तुम्हारा यस के लिए, 1 तुम्हारा p के लिए, 2 हमारा सब लेवल के लिए मतलब डी के लिए, और 3 हमारे एफ सब लेवल के लिए। तो ये चार वैल्यू हमें इस तरीके से मिलते हैं, मतलब यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं कि अगर एन का वैल्यू 5 मिल जाएगा तो हमें यहाँ पे 4 मिलेगा बस केवल, ना, हमें 0 से लेकर के 4 मिलेगा, और उस 0 से 4 का मतलब क्या है, उस 4 वाले सेल में चारों सब सेल होंगे एस पी डी एफ, समझिए? जैसे 4 हमें सब 4 मिल गया वैल्यू, तो 4 के लिए हमारे जो यल का वैल्यू होगा वो 0 1 2 3 होगा, और 0 का मतलब यस सब लेवल उसमें भी होगा। फिर 1 हमें मिलेगा तो 1 का मतलब P भी मिलेगा, फिर हमें D भी मिलेगा, फिर हमें F भी मिलेगा, समझे? तो यहाँ पे इस तरीके से हमें सब लेवल मिलते हैं। अब इसमें एनर्जी भी उसी ऑर्डर में होती है, जैसे n इज इक्वल टू 1 2 3 4 था, वैसे यहाँ पे SPDF इस ऑर्डर में हमें एनर्जी का वैल्यू मिलता है, समझे? अब इसमें कितने नंबर ऑफ सब लेवल है उसका फॉर्मूला हम लोग 2 ब्रैकेट में 2l प्लस 1, यहाँ पे देख रहे हैं जहां पे हमारा पेन है, तो वहां पे 2 इंटू 2l प्लस 1, तो l का वैल्यू अगर हमें मान लो 0 मिल गया तो 0 पुट कर दो, तो 2 इंटू 0, जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि किस सब लेवल में, जैसे यस सब लेवल की बात हो रही है, तो यस सब लेवल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए यस का वैल्यू हमें क्या मिला है यल की जगह पे 0, तो यहाँ पे 0 पुट कर दो, तो 2 इंटू 0 0 प्लस 1, तो 0 प्लस 1 1 मिलेगा, 1 का 2 में मल्टीप्लाई करो 2, तो यस वाले सब लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2। अब जैसे P है, P के लिए हमारे पास क्या वैल्यू है 1, तो 2 इंटू 1, तो 2 मिल जाएगा, 2 प्लस 1 3, और 3 2 जा 6, तो P वाले में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, समझे? तो इस चीज के बारे में बात कौन करता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, समझे? अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब यहाँ पे ये चीजों को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जनरली क्या बता रहे हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम लोग
यम से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से। ये जो प्रपोज किया गया था, ये जो क्वांटम नंबर था, इसके बारे में कौन बताए थे? लैंडे बताए थे। किसको एक्सप्लेन करने के लिए? जीमान एंड स्टार इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए लैंडे जो थे वो इस क्वांटम नंबर के बारे में बताए थे। ये जो क्वांटम नंबर है वो किसके बारे में बात करता है? ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन के बारे में। ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन क्या होता है? जैसे हमने क्या बात किया, सबसे पहले हमने सेल के बारे में बात किया, दूसरे वाले पार्ट में हमने सब सेल के बारे में बात किया, और तीसरे वाले पार्ट में हमने ऑर्बिटल के बारे में बात किया। तो यहां से हमें क्या जानकारी मिली? यहां से हमें ये जानकारी मिली कि सेल के अंदर सब सेल होता है और सब सेल के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल। समझे? और उसी ऑर्बिटल में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और उस ऑर्बिटल के बारे में कौन जानकारी देता है हमें? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये जो क्वांटम नंबर है ये हमें ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन के बारे में जानकारी देता है। मतलब अलग अलग जो ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल को हम लोग जनरली, जैसे यस के अंदर ऑर्बिटल होता है, पी के अंदर ऑर्बिटल होता है, डी के अंदर ऑर्बिटल होता है। तो ये जितने भी ऑर्बिटल है सबका शेप अलग अलग होता है। समझे? तो इस अलग अलग शेप वाले में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। वास्तव में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहते हैं? इसी ऑर्बिटल में रहते हैं। ये जो ऑर्बिटल रहता है वो किसके अंदर रहता है? सेल। अब सेल के अंदर क्या आ जाता है? सब सेल। और सब सेल के अंदर क्या आ जाता है? ऑर्बिटल। और इसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इसका वैल्यू जनरली कहां से कहां तक लाई करता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। प्लस एल से लेकर के माइनस एल तक इसका वैल्यू लाई करता है। जैसे यम का वैल्यू मान लो, यम का वैल्यू अगर हमें निकालना है तो यल का वैल्यू मान लो 1 है। यल का वैल्यू 1 है। अगर यल का वैल्यू अगर हमें 1 मिल जाएगा तो यम का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1, 0 और +1। तो यम का हमें 3 वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी, यल के लिए 1 के लिए। मतलब इसका वैल्यू माइनस यल से +1 प्लस यल तक रहेगा। तो जैसे 0 है, जैसे यस सब सेल की बात करें तो यहाँ पे यस सब सेल के लिए यल का वैल्यू क्या था? 0। यहाँ पे यल का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यम का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा? 1। क्योंकि यम का वैल्यू 1 रहता है तो यल का वैल्यू 0 आ जाता है, क्योंकि यल इज इक्वल टू यम माइनस 1 होता है। तो यम इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हमें केवल एक वैल्यू मिला है। अब यहाँ पे यल का वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो यल का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमें यम का 3 वैल्यू मिलेगा, जो कि -1, 0 और +1। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना कि यल का वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे? 0। किसके लिए होता है? यस सब लेवल के लिए यल का वैल्यू क्या होता है? 0। यहाँ पे यल का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो यम का हमें केवल एक वैल्यू मिलेगा जिसका मान 0 होगा। और ये जो 0 वैल्यू वाला यम रहता है वो किसके लिए रहता है? यम सब सेल के लिए। ठीक। और इसके पास केवल और केवल एक ओरिएंटेशन होता है। और जो पी वाला रहता है उसके लिए 3 वैल्यू मिल जाते हैं हमें यम का, -1, 0 और +1। कैसे मिले? जैसे यल का वैल्यू हमें 1 मिल गया तो 1 कहां से कहां तक लाई करेगा? +1 से -यल, प्लस यल से -यल। तो प्लस हमारा 1 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर -1 हो जाएगा। तो हमें 3 वैल्यू मिली ना, 1 2 3, 3 वैल्यू मिले। तो इसका मतलब जो पी सबसेल होगा उसके कितने ओरिएंटेशन होंगे? 3 ओरिएंटेशन होंगे। और जिसका नाम यहाँ पे क्या है? पी एक्स, पी वाई और पी जेड। यहाँ पे देख रहे होंगे जहां पे हमारा पेंसिल पेन है वहां पे दिख रहा होगा पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो यहाँ पे 3 हमें क्या मिले? ऑर्बिटल मिले जिसका नाम पी एक्स, पी वाई, पी जेड है। क्यों मिले? क्योंकि हमारा यम का वैल्यू 3 मिला, -1, 0 और +1। तो ये 3 हमें वैल्यू मिले ना, तो उस आधार पर हमें 3 तो यहाँ पे ऑर्बिटल मिले। ठीक है? तो हम लोग कहां तक देखे थे? हम लोग देखे थे यल इज इक्वल टू 1 तक। अब यहाँ पे देखिए यल का वैल्यू अगर 2 रहेगा तो उसके लिए हमें कौन सा सबसेल मिलेगा? डी सबसेल। तो 2 के लिए हमें यम का वैल्यू कितने मिलेगा? 5 वैल्यू मिलेंगे। और 5 वैल्यू कौन कौन से देंगे? -2, -1, 0, +1 और +2। 5 वैल्यू मिले ना, 1 2 3 4 5। तो इसके पास डी सबसेल के पास कितनी ओरिएंटेशन होगी? 5 ओरिएंटेशन होंगे। यहाँ पे लिखा है ना, कैन हैव 5 डिफरेंट ओरिएंटेशन। और जो 5 डिफरेंट ओरिएंटेशन है उसका नाम क्या है? डी एक्स वाई डी। ये सब 5 ओरिएंटेशन है। फिर यहाँ पे यल इज इक्वल टू 3 देगा तो यहाँ पे हमें 7 ओरिएंटेशन मिले। और ये 7 ओरिएंटेशन है, हेंस 7 एफ ऑर्बिटल आर पॉसिबल। अब जो एफ ऑर्बिटल का शेप रहता है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इस वजह से यहाँ पे इसका अलग अलग नेम नहीं दिया गया। जैसे यहाँ पे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स दिया गया, तो वैसे एफ वाले में अलग अलग 7 का नाम नहीं दिया, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ज्यादा से ज्यादा ऑर्बिटल का कॉम्प्लिकेटेड होता है, इस वजह से। नेक्स्ट आता है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर हमारा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? कि इलेक्ट्रॉन हमारा किस डायरेक्शन में घूम रहा है। जैसे हमारा सेल है, उस सेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहे, तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हो या हो सकता है इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं। समझे? तो दो अलग अलग डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। एक क्लॉकवाइज हो सकता है, अगर ऐसे घूमेगा तो वो क्लॉकवाइज,
और अगर ऐसे घूमेगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अगर इलेक्ट्रॉन हमारा किस डायरेक्शन में घूम रहा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा स्पिन क्वांटम नंबर का यूज हुआ था। तो स्पिन क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं या एमएस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो डिस्कवरी किए थे वो उहेन बेक एंड गोल्डस्मिथ किए थे। ये जो क्वांटम नंबर है वो स्पिनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी देता है कि इलेक्ट्रॉन हमारा कैसे घूम रहा है। क्लॉकवाइज में घूम रहा है तो उसके लिए हम लोग ऐसा एरो को यूज करते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है तो उसके लिए हम लोग उल्टा एरो का यूज करते हैं। ठीक है, तो यही इसके बारे में। और ये जो डायरेक्शन रहता है उसको हम लोग पैरेलल के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। समझ गए? इन केस द टू इलेक्ट्रॉन पासेस द सेम साइन ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर दे आर नोन टू हैव पैरेलल स्पिन। वाइल यहाँ पे देखो दोनों सेम स्पिन है, यहाँ पे भी दोनों सेम है, तो वाइल द टू इलेक्ट्रॉन हैविंग अपोजिट साइन, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? एंटी पैरेलल या अपोजिट या पेयर्ड, या बोल सकते हैं पेयर्ड अप स्पिन। तो यहाँ पे देखो अगर दोनों पैरेलल रहेंगे और सेम डायरेक्शन में रहेंगे तो उसके लिए रिप्रेजेंटेशन ये रहता है, और यदि अपोजिट रहेंगे तो उसके लिए रिप्रेजेंटेशन ये रहता है। समझे? तो इतना ही बात करता है स्पिन क्वांटम नंबर, इतना ही सब, बहुत ज्यादा आपको जानने की भी जरूरत है नहीं। तो इतना जानने देगा कि स्पिन क्वांटम नंबर हमारा डायरेक्शन बताता है कि किस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।